बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 कुछ यूं रहा जनाब। सन 1900 में एक न्यूज आई कि जनाब मेल्ड्रम साहब जो ब्रुकफील्ड के हेड हैं अब वफात पा चुके। जनाब मेल्ड्रम साहब ने 30 साल ब्रुकफील्ड की खिदमत की और निमोनिया की वजह से वफात पा गई। अच्छा, मेल्ड्रम की वफात के बाद चिप्स को पहली बार कायम मुकाम हेड बनाया गया ब्रुकफील्ड का, और ये चाहते थे कि उनको जो है ना वो हेड मुस्तकिल बना दिया जाए, और यही उनकी ख्वाहिश थी और ख्वाब भी इनका ये था। लेकिन उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका क्योंकि एक एनर्जेटिक मुतहरिक शख्स हेड के तौर पर ब्रुकफील्ड में आया और उस शख्स का नाम था राल्स्टन। जनाब राल्स्टन साहब यंगस्टर थे, जस्ट 37 इनकी एज थी और काफी ज्यादा यंग थे, और ये जब हेड के तौर पर आए तो चिप्स को डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। चिप्स इस किस्म के अफराद को अगर बात की जाए, सच पूछे जाए तो इस किस्म के अफराद को चिप्स पसंद नहीं करता था। राल्स्टन माइल्डर यानी थोड़ा सा नरम मिजाज लगता था, धीमे अंदाज का लगता था, धीमे अंदाज का इंसान था, लेकिन ये किसी फिरोशियस खूनखार जानवर से कम नहीं था। जनाब ये इस किस्म का शख्स था कि ये जस्ट बाय लिफ्टिंग हिज आईब्रो अपने एक भमू को, भवे कहेंगे इसे, जो भी कहेंगे, आईब्रो को उठाकर सिर्फ उसको लिफ्ट करके पूरे हॉल को, सैकड़ों के हॉल को पिन ड्रॉप साइलेंस में कन्वर्ट कर सकता था। इस कदर इसका रोब था, और ऐसा टीचर्स, स्टूडेंट्स सब उसे डरते थे। एक मई की मॉर्निंग ऐसा हुआ, हर किसी को कहा गया कि जरा बड़े हॉल में आ जाए, इकट्ठे हो जाए। सबको टेंशन पड़ेगी, लवी बस ने पता नहीं क्या कहना है। लेकिन बात ये थी, उसने अनाउंसमेंट की कि ये जो किंग एडवर्ड 7, बादशाह एडवर्ड 7, मेजेस्टी कहते हैं बड़े, वो जो हमारे बड़े बादशाह एडवर्ड 7 हैं, वो इस सुबह वफात पा गए। और उसने ये भी बात बोली कि उनकी याद में दुआ तकरीब होगी शाम को चर्च में, इसलिए अब स्कूल से आपको छुट्टी दी जा रही है। ये सारी बातें डिस्कस की गई। अच्छा, अब एक दफा ऐसा हुआ समर की मॉर्निंग में कि रेलवे के अफराद स्ट्राइक पर चले गए, वो सब हड़ताल पर चले गए, और स्ट्राइकर्स को लेकर हमारे माइंड में, खास तौर पर जब हम बच्चे थे, हमारे माइंड में बड़ा ही एक नेगेटिव और खौफनाक किस्म का तस्वुर होता है। ऐसा ही एक बच्चे में था कि यंग क्रिकलेट जो कि मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, वो चिप्स के पास आया जब वो किसी से बात कर रहा था चिप्स, और आके कहता है कि सर हमें जरा बताइएगा कि अगर कोई स्ट्राइकर हमारे सामने आ गया तो हम क्या करेंगे। उसके जवाब, स्ट्राइकर हड़ताली हमारे सामने आ गया तो क्या होगा। तो उसके जवाब में मिस्टर चिप्स साहब कहते हैं कि आप चाहते हैं किसी स्ट्राइकर से मिलना, और साथ ही कहते हैं जरा इनसे मिलिए, इनका नाम मिस्टर जॉन्स है और ये एक स्ट्राइकर है। और फिर क्रिकलेट ने सारी खबर ब्रुकफील्ड में जाके हर एक को बता दी कि चिप्स मेट अ स्ट्राइकर, चिप्स मेट अ स्ट्राइकर। और चिप्स बड़ा खुश हुआ, कहता अगर कैथरीन यहां पे होती बड़ा खुश होती कि मैं हर एक से मिलता हूं। जनाब चिप्स का अब इंग्लैंड की अजमत पर, वकार पर, बड़ाई पर बड़ा ही फर्म फेथ था, पक्का यकीन था। जनाब उसकी बड़ी ही गहरी नजर थी, मुशाहिदा था इंग्लैंड की पॉलिटिक्स पर। उसे याद था वो डायमंड जुबली का वाकया, जब वहां पर उसने इस बात को सेंस कर लिया, परख लिया, भाप लिया कि अब इंग्लैंड की सियासत में बड़ी तब्दीली आने जा रही है, और ऐसा हुआ। अब आया जी एडवर्ड का 10 साला दौर, और उसमें क्या क्या हुआ ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। जनाब स्ट्राइक्स हुई, लॉकआउट्स हुए, शैंपेन सपर हुए, शैंपेन किसे कहते हैं, शराब को। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट मार्चर्स, मार्चर्स पैदल चलने वाले बेरोजगार लोग। फिर मार्कोनी का वाकया हुआ, क्या किया था मार्कोनी ने, शाबाश। टैरिफ रिफॉर्म्स, टैक्स इस्लाहात आई, हाई मैजेस्टी सर्विस ड्रेडनॉट तातुल आया, यानी बड़े जो रॉयल फैमिली हैं उनके हकूक के ऊपर तातुल। होम रूल आया इंग्लैंड के लिए,
डॉक्टर क्रिपन का वाक्य है। और बेटा मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, बड़ा मशहूर वाक्य है, आप एक काम कीजिएगा कि इंटरनेट पर लाजमी आपने सर्च करना है कि व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड डॉक्टर क्रिपन। जरा पढ़िएगा, बड़ी मजेदार स्टोरी होगी इसके ऊपर। आइए अब मजीद डिस्कस करते हैं। और एक अप्रैल की इवनिंग में खबर आई टाइटैनिक के वाकये के बारे में। टाइटैनिक याद है? हाँ जी। तो जनाब नौजवान ग्रेसन के वालिद भी टाइटैनिक में थे। तो ग्रेसन को जब पता चला कि उसके वालिद टाइटैनिक में थे, वो बड़ा परेशान हुआ। तो उसको लेसन्स याद करने और सुनाने से एक्सक्यूज दे दिया गया। पूरा दिन स्कूल ने इमोशनली उसके साथ बहुत ज्यादा जो है ना हमदर्दियां दिखाई। और फिर खबर आई कि बच जाने वाले अफराद में ग्रेसन का वालिद भी था और ग्रेसन बहुत ज्यादा खुश था। याद रखिए कि वो लड़का ग्रेसन जूनियर था। ये लड़का ग्रेसन जूनियर है, सीनियर नहीं, जिसके साथ मिस्टर चिप्स ने ताजियत की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा जो 2019 में आया कि कौन वेदरबाई की जगह पर आया था? कौन आया था जी? मिस्टर चिप्स कब बने एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड? क्या जानते हैं मिस्टर मेल्टन के बारे में? तो जनाब तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं, इसको लाजमी पढ़िएगा, नोट लिखिए। मिस्टर राल्स्टन पर पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, किस किस्म का शख्स था? 2012 और 16 में इसके बारे में आ चुका ये सवाल। तो इन तमाम का आंसर ये होगा कि राल्स्टन एक नौजवान लड़का था, 37 बरस का, ब्रुकफील्ड को 1900 में ज्वाइन किया। मेल्टन की वफात के बाद वो बामकसद लेकिन बेरहम शख्स था। वो मॉडर्न मेथड्स टीचिंग के यूज करना चाहता था। उसे ब्रुकफील्ड को अप टू डेट स्कूल बनाया शॉर्ट पीरियड में, कुछ ही सालों के, और ब्रुकफील्ड को 1911 में उसने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल 2015, 18 और 22 में आ चुका। ग्रेसन के वालिद के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, और ग्रेसन इमोशनली डिस्टर्ब क्यों था ये बताएं। तो जनाब ग्रेसन स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का, नर्वस बॉय था, परेशान था क्योंकि उसके वालिद टाइटैनिक में था जो कि अटलांटिक ओशन में डूब गया था। ही डिड नॉट नो वेदर हिज फादर वाज अलाइव और डेड। मजीद बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 4 क्वालिटीज जरा राल्स्टन के अंदर बता दें। 2012 में ये क्वेश्चन आया। राल्स्टन एम्बिशियस था मगर रूथलेस था, बेरहम था। दूसरी, ये ऐसा शख्स था जो पूरे हुजूम को जस्ट अपनी आईब्रो को लिफ्ट करके खामोश करवा सकता था। राल्स्टन ऐसा शख्स था जिससे ब्रुकफील्ड को अप टू डेट स्कूल बना दिया। डिसिप्लिनरी पर्सन था। अपनी हेडशिप के दौरान इसने हर शख्स को इस तरफ मजबूर किया कि वो बड़ा एफिशिएंटली या बड़े अच्छे और मौसर अंदाज से पढ़ाए। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 10।